नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी अफेयर्स में। देखिए, जो राजनाथ सिंह जी है ना, वो इस समय पे जो हमारा एलएसी है, एलएसी में अरुणाचल प्रदेश के दौरे पे गए हुए हैं। और वहां से उन्होंने जो बातें कही हैं, उससे चाइना को बखूबी ये बात पता चल जाएगी कि इंडिया अब पूरी तरीके से अपने स्टैंड्स क्लियर कर चुका है कि वो अपनी 1 इंच जमीन भी किसी को नहीं देगा। जो भी बातें इनके द्वारा कही गई हैं, वो हम आपको विस्तार से बताएंगे। इस समय पे हमारे विदेश मंत्री जो विदेश दौरे पे गए हुए हैं, उन्होंने वहां से पाकिस्तान को लताड़ लगाई है। और हमारे रक्षा मंत्री जी अपने बॉर्डर के एरियाज से जो भी भाषण देते हैं, वहां से इन्होंने चाइना को टारगेट करते हुए बहुत ही बड़ी बातें कही हैं। तो इस तरीके से हमें ये बात पता चलती है कि अब हमारी कंट्री क्लियर स्टैंड रखती है अपनी विदेश नीति को लेकर के, कि अब हम चाइना और पाकिस्तान से कैसे डील करेंगे वो हम क्लियर करेंगे। यानी कि अब हम अपनी 1 इंच जमीन के लिए भी लड़ेंगे, और कोई भी, चाहे वो चाइना हो या पाकिस्तान, 1 इंच जमीन हमारी हमसे ले नहीं सकता है। तो चलिए विस्तार से जानते हैं कि क्या कुछ कही गई, क्या कुछ बातें बाहर निकल के आई। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी इस समय पे बॉर्डर BRO जो है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, उसके द्वारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर काम बड़े पैमाने पे बॉर्डर एरियाज में किया जा रहा है, उसके एक उद्घाटन के लिए गए हुए थे। कहां? अरुणाचल प्रदेश में। वहीं से उन्होंने क्या किया, 28 BRO के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को, जिसकी लागत 724 करोड़ रुपए है। ओके, 28 BRO इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जिसकी लागत 724 करोड़ रुपए है, वो कहां पे बनने वाले हैं? 7 बॉर्डर एरियाज में। उनको डेडिकेट किया पूरे देश को। वहीं पे जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट काम BRO के द्वारा किया जा रहा है, उसकी बहुत ज्यादा सराहना की। और साथ ही साथ चीन को भी लपेटे में लेते हुए उन्होंने बहुत ही बड़ी बात कह दी। क्या कुछ कहा उन्होंने? देखिए, ये है वो तस्वीर जहां से आप देख सकते हैं कि आप वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को डेडिकेट करते हुए, पूजा पाठ करते हुए दिखाई दिए। ये है वो पुल जिसका उद्घाटन किया गया। सियोंग जिले में यिंगकियोंग रोड पर सियोम पुल है। ओके, इस पुल के बन जाने से बताया ये जा रहा है कि हमारी जो कनेक्टिविटी है वो बहुत ही ज्यादा बेहतर हो जाएगी। और सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है वो हमारी इंडियन आर्मी को होने वाला है। इससे इंडियन आर्मी का जो मूवमेंट है ना, वो बहुत फास्ट हो जाएगा। इस पूरे पुल के उद्घाटन हो जाने से बहुत ही ज्यादा फायदा होगा हमारी आर्मी को। जो भी बातें इनके द्वारा कही गई हैं, उन्होंने ये पूरा का पूरा स्टैंड, या फिर एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो चाइना और इंडिया के बीच में LAC पर हुआ है विवाद, LAC के विवाद के बाद ये पहली बार अरुणाचल प्रदेश में उनकी ऑफिशियल विजिट थी। ओके, तो इस विजिट में उन्होंने कहा कि इंडिया हैज नाइदर बीन एन एग्रेसर नॉर हैज द कंट्री एवर स्टार्टेड ए वॉर। मतलब कि हमने कभी भी वॉर स्टार्ट नहीं की किसी भी कंट्री के साथ में। हम कोई भी एग्रेशन कंट्री नहीं रहे हैं। हमने कभी भी बहुत ज्यादा एग्रेशन नहीं दिखाया किसी भी कंट्री के खिलाफ। लेकिन अब जो बात उनके द्वारा कही गई है वो बहुत ही ज्यादा मायने रखती है। उन्होंने कहा कि हम शांति की बात करते हैं, वी बिलीव्स इन पीस, बट आल्सो वी आर ऑल्सो फॉलोवर्स ऑफ शक्ति, यानी कि स्ट्रेंथ, यानी कि ताकत। और अगर हमारे ऊपर कोई भी अटैक करने की कोशिश करता है, हमारी कोई भी जमीन लेने की हमसे कोशिश करता है, तो हम उसको बता देंगे कि हम सिर्फ और सिर्फ शांति की मुखालफत नहीं करते, बल्कि हम शक्ति पे भी विश्वास करते हैं, हम स्ट्रेंथ पर भी बिलीव करते हैं। और हम जो भी अपना शांति का पाठ पढ़ रहे हैं, या फिर एक तरीके से ये कहा जाए कि शांति को मानने वाले लोग हैं, तो इसको हमारी वीकनेस न समझा जाए। जो पीस लविंग नेचर है हमारा, उसको हमारी वीकनेस न समझा जाए। अगर कोई भी हमारी लैंड पे आके उसको कब्जा करने की कोशिश करेगा, तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा हमारी आर्मी के द्वारा। ये बहुत ही बड़ी बात है चाइना को ध्यान में रखते हुए, जो रक्षा मंत्री जी के द्वारा कही गई है। इससे क्या होगा? देखिए, इससे जो हमारी आर्मी है उसका मनोबल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी आर्मी है और जो चाइना की आर्मी है ना, उन दोनों में सबसे जो बड़ा फर्क है, बेसिक फर्क है, जनरल MM नरवणे जी कहते हैं, लेफ्टिनेंट जनरल MM नरवणे, जो कि रिटायर्ड हो चुके हैं, उन्होंने एक बात कही थी कि हमारी और चाइना की आर्मी में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है ना, वो डिफरेंस है मोरल का। मोरल का मतलब कि एक तरीके से जो आत्मविश्वास होता है ना, एक तरीके से जो सेना का जो एक जज्बा होता है, वो हमारे पास एक एक पॉजिटिव स्ट्रेंथ के रूप में निकल के आता है कि हमारे साथ में हमारी गवर्नमेंट हमेशा खड़ी होती है। और उसके साथ साथ जो हमारे देश के 130 करोड़ लोग हैं, वो हमेशा खड़े होते हैं। बल्कि चाइना के साथ ऐसा नहीं है, और इसी वजह से चाइना मात खाता है हमसे। हर बार चाइना हमसे मुंह के खा के वापस लौट जाता है। देखिए, इन्होंने ये जो बातें कही हैं, बहुत बड़ी बात निकल के आई है। और इस स्ट्रेटेजिक पुल का जो उद्घाटन किया गया है, वो बहुत ज्यादा हमारी सेनाओं को एक तरीके से बढ़त देने वाला है बॉर्डर एरियाज में।
अगर हम इस कॉन्फ्लिक्ट की बात करें तो उन्होंने कहा है कि पूरा वर्ल्ड में इस समय पे बहुत ही ज़्यादा हर एक जगह पे कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, चाहे वो यूक्रेन रसिया का वॉर हो। आप देख लीजिए यूक्रेन रसिया का वॉर कितना लंबा चला, लगभग 10 महीने से ज़्यादा हो गया। साथ ही साथ इसराइल, कभी भी इसराइल के साथ वो गाजा पट्टी पे बॉम्बिंग वगैरह करता रहता है। इस तरीके से इसराइल और ईरान के बीच में भी टेंशन बनी हुई है, इसराइल का कहीं ना कहीं चलता रहता है। साथ ही साथ सर्बिया और कोसोवो का नया मामला निकल के आया था, आपने देखा होगा, सर्बिया और कोसोवो के बीच में भी प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी। चाइना ताइवान के ऊपर अपना एक तरीके से आधिपत्य बताता है, और चाइना जापान, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच में टेंशंस। तो ये बातें उनके द्वारा कही गई कि पूरे वर्ल्ड में डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे, या फिर एक तरीके से कह सकते हैं अलग अलग लोकेशंस पे कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट्स चलते ही रहते हैं या फिर होते ही रहते हैं। और इस तरीके के चेंजिंग टाइम्स में जिस तरीके से दुनिया चेंज हो रही है, तो हमें अपने इंटरेस्ट को, जो लोगों के इंटरेस्ट है, हमारे जो नेशन का इंटरेस्ट है, उसको ध्यान में रखते हुए अपने आप को सिक्योर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अपने आप को सिक्योर करना ये बिग नेसेसिटी है हर एक देश के लिए, और हम इसको करके रहेंगे, या फिर एक तरीके से जो हमारे बॉर्डर एरियाज हैं उनको हम पूरी तरीके से सिक्योर करके रखेंगे। इसीलिए हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हम बहुत ज़्यादा मजबूती से बिल्ड करने का काम कर रहे हैं। साथ ही साथ एक जो बहुत बड़ी बात उनके द्वारा कही गई, वो ये कहा गया कि जो BRO है, हमारा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, वो BRO हमारा देश का ब्रदर जैसा है, या फिर एक तरीके से कह सकते हैं, उन्होंने जो संबोधन में कहा BRO मीन्स ब्रो, ब्रो मीन्स ब्रदर। ओके, तो BRO को उन्होंने ब्रदर कहते हुए संबोधन देते हुए कहा कि BRO बहुत ही जबरदस्त काम कर रहा है और आने वाले समय में इसका बहुत ज्यादा फायदा हमें मिलने वाला है। बेसिकली अगर हम बात करें तो जो हमारा नदन सेक्टर है ना, वहां पे बहुत ज्यादा इसका इफेक्ट या फिर एक तरीके से फायदा हमको दिखाई देगा, जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट किया जा रहा है, और इससे हमारे देश की जो सेना है उसका मनोबल भी बहुत ज्यादा बूस्ट मिलेगा उनको। इस पूरे कार्यक्रम में जो और लोग मौजूद थे उसमें अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर श्री पेमा खांडू जी थे, वहां के जो MP हैं अरुणाचल के, वो श्री तपीर गांव जी MP ईस्ट के, वो भी वहां पे मौजूद थे, और भी सेना के बहुत से अधिकारी वहां पे मौजूद थे, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से ये कह सकते हैं देश को नहीं, बल्कि हमारे देश का जो बॉर्डर एरियाज है उसको भी बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पे इफेक्ट करने वाले ये प्रोजेक्ट्स हैं। इन प्रोजेक्ट्स में जो BRO के द्वारा बनाए गए थे, उसमें जो 2022 में बने प्रोजेक्ट्स थे, टोटल 2,897 करोड़ रुपए के बने हुए प्रोजेक्ट्स को डेडिकेट किया गया। साथ ही साथ अक्टूबर में 75 प्रोजेक्ट्स को डेडिकेट किया गया था, जिनकी लागत कुल 2,173 करोड़ रुपए थी। उनको भी जो हमारे देश के रक्षा मंत्री हैं उनके द्वारा ही पूरा इनॉग्रेशन वगैरह किया गया था। 2021 में 102 प्रोजेक्ट्स 2021 में BRO के द्वारा बनाए गए थे, डेडिकेट किए गए थे, जिसकी लागत कुल 2,229 करोड़ रुपए थी। तो BRO बड़े पैमाने पे काम कर रहा है देश के लिए। आपको पता हो यही BRO है जिसने कोविड के टाइम पे भी बहुत सारा काम किया। कोविड के टाइम पे जहां पूरी दुनिया में लॉकडाउन लगा हुआ था, सब कुछ बंद था, लेकिन उस समय पे BRO ने बहुत बड़े पैमाने पे रोड्स का निर्माण किया, इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने का काम किया। बॉर्डर के एरियाज में बैठे नहीं रहे वो लोग, उन लोगों ने लगातार मेहनत की है। और साथ ही साथ जो जम्मू कश्मीर का एरियाज है उसमें 5 नए ब्रिजेस डेडिकेट किए गए थे। जो 28 प्रोजेक्ट प्लान किए गए ना, उसमें एक तरीके से हम ये कह सकते हैं जम्मू कश्मीर का एरिया, लद्दाख का एरिया, उत्तराखंड का एरिया, अरुणाचल प्रदेश का एरिया और सिक्किम का एरिया, इन सभी एरियाज में डिफरेंट डिफरेंट नंबर ऑफ पुल्स, ब्रिजेस बनाने की बात की जा रही है, ताकि बहुत ही ज्यादा बड़े पैमाने पे काम को किया जा सके और हमारे बॉर्डर्स को सिक्योर किया जा सके। जो डिफेंस मिनिस्टर जी हैं उन्होंने एक और चीज का इनॉग्रेशन किया, वो थे टेलीमेडिसिन नोड्स। टेलीमेडिसिन नोड्स मिजोरम में, देखिए एक टेलीमेडिसिन नोड मिजोरम में और 2 UT हमारे लद्दाख में, वहां पे इनॉग्रेट किया गया। क्या होता है टेलीमेडिसिन नोड्स? टेलीमेडिसिन नोड्स को आप ऐसे समझिए कि एक तरीके से ये वो डिवाइसेस हैं, या फिर एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ये वो टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू हम क्लिनिकल केयर प्रोवाइड करते हैं उन लोगों को जो बहुत दूरी पे हैं डॉक्टर से। यानी कि हम डॉक्टर को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं लोगों से, भले ही वो बहुत दूरी पे हैं या फिर बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे हैं। आप ये देख सकते हैं टेक्नोलॉजी की हेल्प से, लैपटॉप की हेल्प से, वेबकैम की हेल्प से ये जो व्यक्ति है या फिर ये जो भी है वो इस डॉक्टर से कंसल्टेंसी कर पा रहे हैं, यानी कि एक तरीके से बातें कर पा रहे हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर पा रहे हैं। ये होता है
टेलीमेडिसिन, एक तरीके से टेलीकम्युनिकेशन के हेल्प से या आपका उपचार हो या फिर आप अपनी कंसल्टेंसी वगैरह कर पाएं। तो इस चीज का भी उद्घाटन किया गया, प्रॉपर सेंटर्स वगैरह बनाए गए हैं जिससे कि ये चीज को और ज्यादा बढ़ावा मिल सके। तो ये चीजें थी जो बातें बाहर निकल के आई और राजनाथ सिंह के द्वारा पूरी दुनिया को यह क्लियर कर दिया गया कि हम LAC हो चाहे LOC हो, LOC एंड LAC दोनों ही जगहों पे पूरी तरीके से सतर्क हैं। हमारी आर्मी वहां पे खड़ी है और 1 इंच भी जमीन हमारी कोई भी ले नहीं सकता। हम उससे डट के मुकाबला करेंगे, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो चाइना हो या फिर वो चाहे पाकिस्तान हो। अगर वो हमारी जमीन पे आने की कोशिश करेंगे, कब्जा करने की कोशिश करेंगे, तो उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। और इंडियन आर्मी को तो आपको पता ही है कि इंडियन आर्मी जब किसी को जवाब देती है तो किस तरीके से जवाब देती है। लोग शायद भूल जाते हैं, लेकिन उनको गलवान वाला इंसिडेंट भूलना नहीं चाहिए जब उनके 40 जवानों को हमारी इंडियन आर्मी ने बिना किसी हथियार के ही नष्ट कर दिया, एक तरीके से मौत के घाट में उतार दिया। और अगर कोई पूरी तरीके से तैयार होकर के हमसे वॉर करेगा, ऑफिशियल वॉर करेगा, तो हम उसको बता देंगे कि आखिर हमारी आर्मी और हमारी जो तीनों सेनाएं हैं वो किस तरीके से वॉर करती हैं और क्या करना जानती हैं। तो ये थी पूरी खबर जो हम आपके लिए लेकर के आए थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।